नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल योगा टीचर फॉर यू में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एरियल योगा फॉर बिगिनर सीरीज़, जिसमें हम जानेंगे एवरीथिंग अबाउट एरियल योगा। हम देखेंगे कि एरियल योगा की हिस्ट्री क्या है, उसके प्रॉप्स क्या है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह के पोस्चर्स हम एरियल योगा की सहायता से कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एरियल योगा है क्या, तो उनके लिए मैं बता दूं, एरियल योगा एक तरह का हाइब्रिड योगा है जिसके अंदर हम ट्रेडिशनल योगा पोजेज हैमॉक की सहायता से एयर में करते हैं या फ्लोर पर भी करते हैं, बट मोस्टली जो पोजेज हमारे होते हैं एरियल योगा में वो सब हम इन हैमॉक की सहायता से हवा में रहते हुए करते हैं। इसी योगा को हम एरियल योगा कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एरियल योगा में यूज होने वाली प्रॉप्स का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉप है आपका ये क्लॉथ। इस क्लॉथ को हम हैमॉक कहते हैं। ये हैमॉक लेंथ में और विड्थ में वेरी कर सकता है। ये आप जिस जगह पर इसको बांधने वाले हैं, जिस जगह पर आप अपना एरियल योगा सेटअप बनाने वाले हैं, उस जगह के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा हैमॉक लेना चाहते हैं और कितना छोटा लेना चाहते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो कम से कम 6 फीट की जो चौड़ाई हो, जब कोई 6 फीट का इंसान उस हैमॉक में लेटे उतनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो ये जो हैमॉक है मेरे पास, ये आराम से 6 फीट से ज़्यादा है, लगभग 2 मीटर के आसपास है, जो कि 6 फीट से ज़्यादा होता है। और इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये वाला हैमॉक 6 मीटर का है, विच इज़ अराउंड 18 फीट। मैंने जिस जगह पर इसको बांधा हुआ है उस जगह की हाइट जो है लगभग 12 फुट है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 18 फुट का हैमॉक लिया ताकि मैं इसको टाई कर सकूँ। ये इस तरह से बन जाता है, ऊपर भी टाई हो जाएगा। ये हैमॉक पॉलिस्टर कपड़े का होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, एकदम हार्ड क्लॉथ नहीं होता, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है ताकि जब आप इसमें कुछ ड्रॉप्स करते हैं, जो कि मैं आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा, तो वो प्रेशर बेयर कर सके, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगे। सेकेंडली, ये जो कपड़ा भी है ये बहुत मजबूत होता है। ये 200 किलो, लगभग 150 से 200 किलो का वजन आराम से झेल लेता है। जब आप हवा में होते हैं और आप कुछ ड्रॉप्स करते हैं, आप अपना वजन इस पे डालते हैं, तो आपका वजन आपके नॉर्मल वजन से ज़्यादा प्रेशर डालता है। ये क्लॉथ उसको आराम से बेयर कर सकता है, उसको झेल लेता है। नेक्स्ट जो प्रॉप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैराबाइनर्स। ये कैराबाइनर्स एक स्टील का हुक टाइप में होता है। इसके अंदर हम हैमॉक को फंसाकर और तब हम उसको ऊपर सीलिंग में टाई करके प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्लॉथ है, इसको मैंने कैराबाइनर में बांध रखा है। अब मैं ऊपर सीलिंग पे इस कैराबाइनर को ऐसे फंसा दूंगा और इस तरह से ये टाई हो जाएगा। ये कैराबाइनर भी बहुत मजबूत होते हैं। कुछ कुछ कैराबाइनर 400-500 किलो का भी वेट आराम से बेयर कर सकते हैं। अगर उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है तो वो उसको आराम से सहन कर लेते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांड का, किस क्वालिटी का ले रहे हैं, उस हिसाब से वो वेट को बेयर कर सकते हैं। एक और प्रॉप जो एरियल योगा में यूज की जाती है उसे डेजी चेन कहते हैं। ये बेल्ट जैसे दिखने वाली रस्सी, ये डेजी चेन कहलाती है। ये रस्सी भी बहुत मजबूत होती है, इसको बहुत अच्छी तरह से सिला जाता है। इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो जगहें दी हैं, इसमें आप जो कैराबाइनर है इसको कैराबीना इसी के अंदर लगता है इस तरह से, और फिर कैराबाइनर के अंदर यहाँ पर हैमॉक जाता है और फिर ये डेजी चैन इसको होल्ड करके रखती हैं। ये डेजी चैन भी बहुत मजबूत होती है, इनको बहुत मजबूती से सिला जाता है। ये भी आराम से 150-200 किलो का वजन बेयर कर सकती हैं। तो ये जो भी प्रॉप्स आप कभी भी एरियल योगा के प्रॉप्स लें तो उसका बहुत अच्छे से देख लें, उसको अच्छे से पता कर लें कि वो कितना वजन झेल सकते हैं, उसके बाद ही इन प्रॉप्स को लेना ठीक रहता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इनकी सहायता से एरियल हैमॉक को बांधा जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये कैराबाइनर है और ये मेरी डेजी चैन है। मैं इस डेजी चैन के अंदर इस कैराबाइनर को लगाऊंगा इस तरह से, और फिर मैं इसको वापस बंद कर दूंगा ताकि ये खुले नहीं। अब ये टाइटली यहाँ पर बंध गया है, ये खुलेगा नहीं, अपने आप निकलेगा नहीं, और अब ये तैयार है एरियल योगा के सेटअप के लिए। एरियल हैमॉक को टांगते समय इस बात का ख्याल रखें कि जब इसको आप टांग रहे हैं तो जो इसकी लेंथ है
ये लगभग आपकी नेवल से थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए, आपकी वेस्ट रीजन के आसपास। ये बहुत ऊंची ना हो, बहुत ऊंची होने से आपको कई पोजेस करने में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। और जब तक आप डेलिबरेटली जानबूझकर इसको बहुत नीचा नहीं करना चाहते हैं, बहुत नीची भी नहीं हो, जब आप कुछ पोजेस फ्लोर पर करते हैं और उसमें हैमॉक की सहायता लेते हो तो आप इस हैमॉक को नीचे भी लेकर जा सकते हैं। बट जनरली जब आप एरियल योगा कर रहे हैं तो इसकी जो लेंथ है वो आपकी नेवल के आसपास हो तो ज़्यादा बेहतर है। एरियल योगा में हम वैसे तो ट्रेडिशनल और कुछ एरियल के पोजेस सभी कर सकते हैं। इसमें आप इन्वर्जन, फ्लोर पे, बैलेंसिंग, ड्रॉप्स, अलग अलग तरह की चीज़ें कर सकते हैं। जो लोग इन्वर्जन फ्लोर पे नहीं कर पाते जैसे शीर्षासन या हैंड स्टैंड, ये चीज़ें आप एरियल की सहायता से आराम से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहां पर अगर मैं हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करूं, मेरा पूरा बॉडी वेट हैमॉक ने ले लिया है, मुझे हाथों को नीचे रखना है, अपनी बॉडी को ऊपर पुल करना है और अब मेरा बॉडी वेट मेरे हाथों पर भी है और मैं इसकी प्रैक्टिस कर सकता हूं धीरे धीरे। और जब मुझे लगे मेरे हाथ थक गए हैं, मैं आराम से हाथ छोड़ के और फिर से पैरों को वापस और आराम से वापस आ सकता हूं। ये इन्वर्जन का एक उदाहरण था। अगर आप एरियल को सही से करते हैं, किसी टीचर के साथ करते हैं, उनकी देखरेख में करते हैं तो इसके बहुत लाभ हैं। लेकिन अगर आप एरियल को खुद से बिना जिम्मेदारी के, बिना ध्यान दिए करेंगे, बिना वार्म अप किए करेंगे तो आपको इंजरी भी हो सकती है और आपको चोट भी लग सकती है। तो इट्स बेटर कि उसको पहले अच्छे से समझें, उसकी क्या सावधानियां हैं, उसको किस तरह से किया जाना है, तभी किसी पोस्चर को करने का प्रयास करें। और पोस्चर से पहले वार्म अप को जरूर कर ले, वो आपकी मसल्स को प्रिपेयर करते हैं आगे वाले पोस्चर्स के लिए। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सभी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। नमस्कार, थैंक यू।